अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद शेख आप लोग के साथ। और जो बजट इम्पैक्ट का सेक्टर वाइज एनालिसिस है या वो इम्पैक्ट को देखना है डिटेल में कंपनी वाइज सेक्टर वाइज, वो सीरीज़ अभी जारी है। एक सेक्टर और रह गया था, पैकेजिंग इंडस्ट्री। उसके हवाले से अभी तक किसी ने मतलब कोई बात भी नहीं की, ग्रुप्स वगैरह में भी बात नहीं हो रही। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है और इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं वो एग्जेम्प्टेड कुछ पे कर दी गई हैं और कुछ पे रिड्यूस कर दी गई हैं 5% तक, जो कि पहले 16% होती थी। और ये कौन सी गुड्स थी? पर्टेनिंग टू पॉलीमर्स ऑफ इथाइलिन, बीओपीपी एंड लेमिनेट शीट्स। ये कुछ 11% पे थी, कुछ 16% पे थी, जो कि पैकिंग मटेरियल में रॉ मटेरियल या इनपुट के तौर पे यूज़ होती है। और ये बेसिकली आपके जो सीईपीबी सेंचुरी पेपर बोर्ड है, रोशन पैकेजेस है, पैकेजेस लिमिटेड है, इन तीनों के लिए और बाकी भी जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं उनके पेपर बोर्ड इंडस्ट्रीज और पैकेजिंग इंडस्ट्री में ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अभी रिसेंटली इस पे काफ़ी सारे और भी इश्यूज चल रहे थे और अभी भी यकीनन वो इश्यूज तो सस्टेन रहेंगे। ऑल दो इस पे ड्यूटीज़ वगैरह और वो कम कर दी गई हैं, तो कॉस्ट थोड़ी कम आ जाएगी, कम हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट कवर करने की कोशिश की गई है, जो डॉलर का रेट बढ़ा है, एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से इस इंडस्ट्री को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और इसमें एक चीज़ जो है ना, वो आपको मैं बता दूं कि इनको इम्पोर्ट की जो इशू है, जैसे इम्पोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं बाकी, ऑटोमोबाइल और दूसरे इस तरह के सेक्टर्स जो हैं, उसी तरह इनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इनकी एलसीज वगैरह क्लियरेंस नहीं हो रही, बहुत हैवी डैमेज पड़ चुका है इनको ऑलरेडी। तो इस वजह से ये सेक्टर अभी है तो प्रॉब्लम में। लेकिन अभी इन तमाम सेक्टर्स की जो अच्छी कंपनीज हैं उनकी शेयर प्राइसेस काफ़ी डाउन आ चुकी हुई हैं। और उनमें आरपीएल जो रोशन पैकेजेस है वो एक मेरे ख्याल में बेहतर पोजीशन पे मुझे नज़र आ रहा है, तो उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। और ये पैकेजिंग इंडस्ट्री ऑब्वियसली इसके बगैर कोई फूड सेक्टर या दूसरे इवन गारमेंट सेक्टर भी है वो भी नहीं चल सकता। तो रोशन पैकेजेस मेनली फूड सेक्टर को डील करता है, उसकी पैकेजिंग को डील करता है। तो इस हिसाब से जब भी ये अभी एक और भी इनको इशू चल रहा है, तो फूड इन्फ्लेशन की वजह से फूड डिमांड कम हुई हुई है, तो इस वजह से भी ये शेयर प्राइस नॉर्मली 20-25 रुपए की रेंज में रहती है ये, और अभी 10-11 रुपए की रेंज में आई हुई है। तो इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर किया जा सकता है।